जय हिंद दोस्तों। मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जबकि इसमें का बेसिक हम समझा चुके हैं। बेसिक से पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। अब ये कितना आसान ट्रिक से होता है, और अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी ये 1 सेकेंड में उड़ेगा। अभी हम लोगों को जानकारी जैसे नहीं होता है, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन दिखाई देते हैं। तो आज ये सरल तरीके से सॉल्व होगा। जैसे ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम में 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए का वेतन ज्ञात करें। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, लेकिन इसमें लंबा कुछ नहीं है। यहाँ भोजन पर कितना खर्च हुआ? 45%। 45% भोजन पर खर्च हुआ। और यहाँ वृद्धाश्रम में कितना खर्च हुआ? 5%। ये 5% वृद्धाश्रम में खर्च हुआ। अब वो कह रहा है कि 28,500 रुपये दोनों में खर्च हुए हैं, क्योंकि भोजन और वृद्धाश्रम में 28,500 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ पे 45 और 5 कितना खर्च हुआ? 50% खर्च हुआ। यहाँ 50% खर्च हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि 28,500 रुपये खर्च हुआ। 28,500 रुपये खर्च हुआ। अब हमसे ये ए का वेतन पूछ रहा है, तो वेतन हमेशा 100% होगा उसका, क्योंकि वो 50% खर्च कर चुका है। अब ये 50% की वैल्यू दे रखा है। 50% की वैल्यू 28,500। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका ये 2 गुना लिखा हुआ है। इसका ये 2 गुना लिखा हुआ है, तो हम इसका सीधा सीधा 2 गुना कर देंगे। तो जब 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 57,000। तो ये हमारा आसान ट्रिक था। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सॉल्व होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन ये है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, और कुल मतों का 70% मतदान हुए। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? अब ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी लंबा दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है। जैसे हमें कुल संख्या पता है 90,000 थी। अब उसका 70% मतदान हुए। 70% मतदान हुए। यदि मतदान में से 60% मत एक के पक्ष में पड़े। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले 90,000 कुल संख्या थी। 90,000 कुल संख्या थी। अब इसमें से 70% मतदान हुए। अब जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि कुल संख्या, यानी कि कुल मतों का संख्या जो है 90,000 है, तो 90,000 का 70% मतदान हुए। अब इसका 70% मतदान हुए। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे 70% मतदान हुए थे टोटल में से, अब उसमें से जो मतदान हुए हैं वो अपने आप में 100% बना। अब 100% में से 60% ए को मिल गए, तो बी को कितना मिला होगा? 40%। तो हम यहाँ से सीधा सीधा 40% निकाल लेंगे। ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म।
अब यहाँ हमें गुणा करना है, तो ये आपका आएगा 28, 28 9 8 72 और 9 दून 18, 18 और 7 25। तो ये हमारा आ गया 25,200। इतने मत बी को प्राप्त हुए। अब हम इसमें आपको एक तरीका और बता सकते हैं। जैसे हमारा 90,000 था, 90,000 था कुल टोटल। अब इसमें का 70% मत प्राप्त हुए, 70। अब इसमें से 60%, ये जो 70% था इसमें से 60% ए को मिला, और बाकी जो इसमें से 40% था वो बी को मिला। और हम इसी को शार्ट तरीके में उठा के यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं कि यहाँ 90,000 का 70/100 और उसका भी 40/100 यानी कि 40%। 90,000 का 70% और उसका भी 40%, ये बी को मत प्राप्त हुए। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। अब इसको देखते हैं। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। अब इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे? अब जैसे इसमें हम एक फार्मूला आपको बताते हैं कि अगर बढ़ा हुआ मूल्य आपको निकालना है, जैसे बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, तो आप सीधा कॉन्सेप्ट है कि बढ़त में मात्रा का भाग दे दो, यानी बढ़त में मात्रा का भाग, और आपका ये प्रति किलोग्राम निकल आएगा। अब ये सॉल्व कैसे करना है? जैसे वो बोला है कि 25% की वृद्धि से 25%, 200 का 25% हम निकाल लेते हैं। तो जैसे 200 का 25%, 25% जब निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 50। तो ये 50 बढ़त हो गया कि इतना बढ़ गया 50। अब मात्रा आपका ये 5 किलो कम खरीद सकती है। अब 5 किलो कम खरीद सकती है, बस ये आसान सा तरीका है। अब यहाँ से आ गया कि 10 किलो 10 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ है। इस तरीके से बड़े से क्वेश्चन दिखने के बावजूद छोटे छोटे ट्रिक के साथ सॉल्व हो रहे हैं। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एक अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो एक उपभोक्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको शुरू में पहली वीडियो में बताया गया था कि 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब ये कह रहा है कि 10% बढ़ गया, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 में 1 बढ़ गया, 11 हो गया। अब वो बोल रहा है कि आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ से 10 से 1 बढ़ा था, अब हमें यहाँ से 1 घटाना है, 1 घटाना है, और किस पर? 11 पर, यानी 1 माइनस करना है 11 पर, और हमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना होगा। तो हमारा ये आ जाएगा 9 सही 1/11। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं।
इसके अलावा आपको अगली वीडियो में मिलेंगे हम, और इससे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो कि आसान तरीके से समझाया जाएगा। उसके लिए हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद।